अस्सलाम वालेकुम। इस तरतीब से काम किया जाए तो यकीनी तौर पे मुनाफा हासिल होता है। फर्श पे चूना, चूने पे बिस्तर, बिस्तर पे पेपर और पेपर पे चूजे। हाउस, बर्ड सेटअप, जानदारों की रिहाइशगाह जैसी भी हो, ये वाला तरीकाकार चिक्स को बहुत सी बीमारियों और मसाइल से महफूज रखता है। पेपर ना तो इतना मुलायम हो कि चूजे फिसलें और ना ही इतना कम मायार का के पांव ऊपर रखते ही फटने लगे। सिर्फ उतने हिस्से, उतनी जगह पे पेपर डाला जाएगा जहां चिक्स पहले 2 या 3 दिनों के लिए रखने हैं, क्योंकि उसके बाद इस चिक पेपर, अखबार, ब्रूडिंग पेपर को बाहर निकाला जाएगा और फिर जिंदगी भर के लिए नीचे मौजूद बिस्तर ही पोल्ट्री बर्ड्स का बेड होगा। आने वाले चंद ही दिनों में इस रिहाइशगाह में चूजे रखे जाएंगे। उसी सिलसिले में चूना, बिस्तर, जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन, हरारत की फराहमी, मौसमी असरात, बनावट, हवा के गुजर, जरसूमों का खात्मा, मुनासिब जगह, अंदर बाहर साजगार माहौल, खुराक पानी के बर्तनों, हाइग्रोमीटर्स, मल्टीविटामिन्स, ओआरएस, ग्लूकोज और बवक्त ज़रूरत एंटीबायोटिक जैसे ज़रूरी पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखा करें। अर्ज़ करता चलूँ कि चूज़ों की आमद से कम अज़ कम 2 हफ्ते पहले नीचे मौजूद फ़र्श के हवाले से तैयारी तकरीबन मुकम्मल होनी चाहिए, ताकि चूज़ा आने तक फ़र्श अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जानदारों की रिहाइशगाह के फ़र्श पे चूने की तह बखेरने के बहुत से फ़ायदे हैं, जिनका जिक्र करने से पहले शेयर करता चलूँ कि चूना बखेरने के लिए आप कोई भी तरीकाकार अख्तियार कर सकते हैं। मकसद पूरा होना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब चूना इस्तेमाल में लाया जाए उसमें हल्की फुल्की गरमाइश, हरारत बाकी होनी चाहिए। यानी सारी रात के लिए पानी में भिगो कर रख देने से बेहतर यही है कि अनबुझे चूने को बुझाने के बाद जैसे ही हरारत निकलना बंद हो तो फिलफोर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि गर्म चूना ज़्यादा बेहतर और मौसर तरीके से जरासीम कुशी करता है। चूने की तय आधा इंच या 1 इंच का चौथाई हिस्सा रखें, या फिर अगर जानदारों ने इस रिहाइशगाह में 2 साल या इससे ज़्यादा मुद्दत के लिए रहना है तो 1 इंच मोटी तय बिछाएं। इस मकसद के लिए ड्रम, बाल्टियों वगैरह में चूना और पानी का आमेज़ा तैयार करके प्रेशर मोटर, स्प्रे पंप या दीगर अशिया का इस्तेमाल करके भी चूना बिछाया जा सकता है, और इस तरीके से भी जो आप देख रहे हैं। एहतताम पे मोटे चूने के पत्थर उठाकर बाहर निकाल लें। जितनी मोटी तह बिखेरेंगे उसी हिसाब से खुश्क होने के बाद जो भी बिस्तर बिछाना चाहें उसे ऊपर बखेर कर बर्ड्स डाल लें। ये वो चीदा चीदा बुनियादी इकदामात, सरगर्मियां हैं जो ना सिर्फ आपको इस काम में, पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान से बचाते हैं, बल्कि तजुर्बा और महारत के साथ साथ आपको अच्छी खासी आमदनी भी दिलवाते हैं। लिहाजा इन तराकीब को अपने असूलों का हिस्सा बनाकर आप इस कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। आपको ये पहले से ही वाज़ह होना चाहिए कि मजमूई तौर पे कितना खर्चा आएगा, आप पोल्ट्री बर्ड्स के लिए दरकार ज़रूरी साजो सामान कहाँ से खरीदेंगे। आगाज़ से पहले दीगर फार्म्स, बर्ड सेटअप्स का विज़िट करें, उनसे इस कारोबार की तफसील हासिल करें कि नुकसान से कैसे बचना है और मुनाफा में इजाफा के लिए किस कदर मशक्क़त दरकार है, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश आते हैं, और सबसे अहम कि पहले बाकायदा ट्रेनिंग लें, चंद परिंदे रख लें या किसी बर्ड सेटअप पे कुछ अरसा काम कर लें, फैसला कर लें कि कौन सा सेक्टर मुंतखब करना है, ब्रायलर, लेयर या चूज़ा पट्टी सेल करनी है, ब्रीडिंग या हैचिंग के कारोबार से मुंसलिक रहना है। दुरुस्त नस्ल का इंतखाब करें। मार्केट के हालात, पोल्ट्री इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल और प्रोडक्ट्स की कीमतों के ऐन मुताबिक अपना कारोबारी मंसूबा तश्कील दें। रिहाइशगाह को बंद रखना है या खुला, इसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट का तहमीना लगाएं। परिंदों की फीडिंग, वैक्सीनेशन और फाजल मवाद की मैनेजमेंट, देखभाल पे मुकम्मल ग्रिप और बाकायदा इल्म होना चाहिए। रिहाइशगाह जैसी भी हो, चिक्स के आने से पहले मुकम्मल तैयारी और ज़रूरी साजो सामान दस्तयाब होना चाहिए ताकि चूज़ों की अमवात ना हो। इस तरह के छोटे ब्रूडर्स में कमज़ोर चूज़ों को अलग थलग, इजाफी हरारत वाला, खुली जगह वाला माहौल फराहम किया जा सके। साफ खुश्क बिस्तर की मज़ीद जरासीम कुशी के लिए सेब का सिरका
और बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे ताकि चूजे सांस के अमराज से, फफूंदी वगैरह से महफूज रहें। पानी के वो बर्तन खरीदेंगे जिनके पेंदे कदरे तंग हों, यानी छोटे ढक्कन वाले, ताकि चूजे अंदर दाखिल न हो सकें। रिहायशगाह की अतराफ को ऐसी जाली से ढांपें कि चूहों का दाखिला रोका जा सके। बिस्तर तब बिछाएं जब फर्श, चूना मुकम्मल खुश्क हो जाए। दर्जा हरारत और नमी की पैमाइश का आला, चूजों के लिए पेपर और इजाफी बिस्तर का भी बंदोबस्त रखें। अंदर बाहर किसी भी जगह पे कीड़ियाँ, हशरात वगैरह नहीं होने चाहिए। आज से ठीक 10 दिनों के बाद इस जगह पे चूजे होंगे और यकीनन हमेशा की तरह चिक्स को शानदार आगाज मिलेगा। रिहाइश का छोटी हो या बड़ी, चिक्स कम हो या ज्यादा, दरकार जरूरियात एक जैसी ही होती हैं, तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है। अब अर्ज करता चलूं कि इन इकदामात की वजह से हमारे चूजे किन खतरात से बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे, ताकि आपको इनकी अहमियत का बाखूबी अंदाज़ा हो सके। एस्परजिलोसिस ब्रूडिंग नमूनिया आगाज़ में चूज़ों को मुतासर करने की एक आम वजह है। इकोलाई, माइकोप्लाज्मा, कॉक्सी, आंतों की सोजश, गम्बोरो, एनडी, आईबी, H9, इजाफी नमी, इन तमाम मसाइल से चिकन्स को महफूज रखने के लिए ये वाली तदाबीर, सरगर्मियाँ इंतहाई अहमियत रखती हैं। मुर्गबानी में चूहों का कंट्रोल इंतहाई अहम सरगर्मी है, ताकि ना तो जानदारों की ग़िज़ा का ज़िया हो, ना जिस्मानी सेहत मुतासर हो, ना परिंदे मुख्तलिफ अमराज का शिकार हों और ना ही पैदावार कम हो। क्योंकि जिस भी रिहाइशगाह में चूहों का आना जाना लगा रहे, वहाँ रखे हुए चिकन्स अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करते। इसी सिलसिले में मौसर केमिकल शेयर किया जा रहा है। रैटिल के नाम से मैसर इस रैट पॉइजन यानी चूहों के लिए तैयार किए गए इस जहर में जिंक फास्फाइड केमिकल मौजूद है। इस तरह से चुटकी भर जिंक फास्फाइड केमिकल को किसी भी खाने वाली चीज़ के साथ मिक्स कर लें और इन्हें वहाँ पे रखें जहाँ रात के किसी भी पहर चूहों की मौजूदगी का खदशा हो। हर 15 दिनों के बाद रैटिल के अलावा मुहाफिज रैट किल के नाम से दस्तयाब इस केमिकल के भी मुस्बत नताइज देखे गए हैं। पैकेट में मौजूद गोलियों को बाहर निकालें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे चूहों का आना जाना हो। चिक्स की आमद से पहले ही इस तरह के इकदामात उठाना फलाक को बहुत से मसाइल से महफूज रखता है। परिंदों को शिकारियों, कीड़ों मकोड़ों और मच्छरों वगैरह से महफूज रखने के लिए एक बेहतरीन तरीकाकार ये भी है कि बर्ड्स की रिहाइशगाह के अतराफ में तंबाकू का रस बिखेरा जाए। 5 लीटर पानी में आधा किलो तंबाकू डालें। 12 घंटों के लिए तंबाकू को इस पानी में रहने दें। 12 घंटों के बाद निचोड़ कर तंबाकू बाहर निकालें। अब इस पानी को आप 2 तरीकों से इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक तरीका रिहाइशगाह के बाहर इस तरह से लाइन लगाकर बखेर कर, और दूसरा इसी पानी को स्प्रे बोतल में डालकर डरबों, कमरों, मुर्गी खाना के अतराफ में स्प्रे करके लाइन लगाते हैं तो कम अज़ कम 3 दिनों तक हशरात, शिकारी इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे इसकी स्मेल की वजह से। अगर स्प्रे करते हैं तो 2 दिनों तक यानी 48 घंटों तक तंबाकू की स्मेल से इस एरिया को इस तरह से महफूज किया जा सकता है। चूजा आने से 1 दिन पहले और लगातार आने वाले 3 से 4 हफ्तों तक चिक्स के मस्कन के इर्द गिर्द इस आमेजा का इस्तेमाल चूजों के लिए खतरे का बायस बनने वाले जानदारों को दूर रखेगा। तंबाकू में निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार, जहरीले केमिकल्स जैसा कि बेंजीन, आर्सेनिक और फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से हशरात और शिकारी इस रस के बायस या तंबाकू के अर्क की वजह से लाइन क्रॉस करके परिंदों के करीब नहीं आते। बाहर की जानब तंबाकू बिखेर कर इसके बाद सामने की जानब बतौर रुकावट जाली भी मौजूद होगी, और फिर अंदर की जानब चूजे रखना आगाज में बहुत से मसाइल से बचने के मतरादफ है। रिहाइशगाह बड़ी है तो इसी हिसाब से पानी और टोबैको की मिकदार में भी इजाफा करेंगे। कीड़े मकोड़े बर्ड्स के लिए मुसलसल तनाव, स्ट्रेस, दबाव का बायस होते हैं। जिस भी रिहाइशगाह में हशरात का दाखिला होता रहे, कीड़ों मकोड़ों की परवरिश होती रहे, वहाँ परिंदों की अच्छी नशोनुमा नहीं हो सकती। मुख्तलिफ बीमारियाँ हमलावर होती रहती हैं और अमवात में भी इजाफा दिखाई देता है। लिहाजा इस तरीकाकार को या दीगर किसी भी मौसर मिलते जुलते तरीके पे अमल करके अपने बर्ड्स को हशरात
اور شکاریوں سے تحفظ فراہم کریں۔ پولٹری برڈز کی اچھی جسمانی صحت بحال رکھنے کے سلسلے میں وقتاً فوقتاً صفائی ستھرائی، جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی یعنی قیمتی افلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔